अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जहां एक तरफ जमीन का खात्मा न्यूक्लियर वेपन्स चलाने से होगा, वहां दूसरी तरफ मार्स पर न्यूक्लियर वेपन्स चलाकर इसको टेराफॉर्म किया जाएगा, यानी मार्स को हैबिटेबल बनाया जाएगा। सुनने में कितना फनी लग रहा है ना आपको ये, मगर ये आइडिया मेरा नहीं बल्कि दुनिया और रिकॉर्डेड हिस्ट्री के सबसे रिचेस्ट मैन इलॉन मस्क का है। दोस्तों, हम इंसान और जितने भी जीनियस हैं वो अर्थ और इसकी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के डीमाइस को लेकर सिर्फ दो ही फैक्टर से डरते हैं। पहला फैक्टर है क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेट्स को हम अपनी करी हुई एक्टिविटीज की वजह से डैमेज कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करवाकर, यानी बर्निंग ऑफ फ्यूल से CO2 गैस को प्रोड्यूस करवाकर और बायोगैस से मीथेन यानी CH2 बनाकर। ये गैसेस जमीन के सतह से थोड़ा ऊपर जमा हो जाती हैं। जब सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जमीन पर पड़ती हैं तो ये जमीन की सतह से रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर पर जाना चाहती हैं, मगर ये ग्रीन हाउस गैसेस सूरज से आने वाले रेडिएशंस को वापस जमीन पर भेज देती है और एटमॉस्फेयर पर जाने नहीं देती, जिससे जमीन का टेम्परेचर बढ़ जाता है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनता है और ग्लेशियर्स पिघलकर पानी का रूप ले लेते हैं, जो बाद में फ्लड यानी सैलाब का भी बाइस बनते हैं। दोस्तों, बात कर लेते हैं अब दूसरे फैक्टर की, और वो है वर्ल्ड वॉर 3। अगर एक मुल्क ने न्यूक्लियर वेपन्स चलाए तो दूसरे मुल्क भी इसका जवाब न्यूक्लियर वेपन से ही देंगे, जैसे कि आज इसराइल, इराक और फलस्तीन के दरमियान न्यूक्लियर अटैक्स हो रहे हैं। अगर ये सिलसिला ऐसे ही रहा तो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो सकती है। न सिर्फ इसमें अरबों लोगों की जानें जाएंगी, बल्कि इन न्यूक्लियर वेपन्स से फैलेगी ढेर सारी रेडिएशंस, जिसमें इंसान का सरवाइव करना हो जाएगा इम्पॉसिबल। तो ऐसी सिचुएशन और फ्यूचर होम को लेकर रहते हैं इलॉन भैया बहुत परेशान। इलॉन मस्क टेस्ला कार कंपनी के फाउंडर और स्पेस एक्स जैसी एजेंसी के मालिक भी हैं। इलॉन मस्क ने $100 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्ट किया स्पेस एक्स कंपनी बनाने में, जिसका मेन पर्पस लोगों को मल्टी प्लैनेटरी बनाना है, यानी लोगों को मार्स पर भेजना है और वहां पर कॉलोनी स्टेब्लिश करना है, मार्स को टेराफॉर्म करके। साल 2020 में स्पेस एक्स पहली प्राइवेट कंपनी बन गई जिसने इंसान को स्पेस पर भेजा। 2025 तक स्पेस एक्स का प्लान है कि पहले इंसान को मार्स पर भेजा जाएगा। 2050 तक 1 मिलियन लोगों को मार्स पर भेजा जाएगा। देखते हैं कि इलॉन भैया का ये प्लान कितना सक्सेसफुल रहता है। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा टाइम निकालकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। आपके एक लाइक से हमें काफी मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों, मार्स पर ढेर सारे आइस कैप्स मौजूद हैं और मार्शियन पोज पर हम सीरीज ऑफ थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करके इस आइस कैप्स को पिघला सकते हैं और मार्स के एटमॉस्फेयर को गर्म कर सकते हैं। मगर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल लॉजिकली सेफ भी होगा। दोस्तों, मार्स सूरज से 24 करोड़ 3 लाख किलोमीटर के फासले पर है, यानी सूरज से बहुत ज्यादा दूर है। इसलिए मार्स बहुत ज्यादा ठंडा प्लेनेट है। इसका टेम्परेचर -125 डिग्री सेल्सियस है, जहां 1 सेकंड से पहले हमारी कुल्फी जम सकती है। क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेयर इतना पतला है कि सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट होकर स्पेस पर चली जाती हैं, मार्स की सतह पर नहीं पहुंच पाती। मगर जमीन के पास एक ऐसी जबरदस्त किस्म की ओजोन लेयर है जो सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन से बचाती है, मगर ये ओजोन लेयर मार्स के पास नहीं है। दोस्तों, इलॉन मस्क 9 सितंबर 2015 को द लेट शो विद स्टीफन में गए तो शो होस्ट करने वाले स्टीफन ने इलॉन मस्क से पूछा कि वो मार्स को अर्थ लाइक प्लैनेट बनाने के ख्वाब को कैसे पूरा करेंगे। But eventually you can transform Mars into an Earth-like planet. How would you do that? You'd warm it up. Just warm it up. If you With want a blanket or with what? How would you warm Mars up? You know, it's a long way away from the sun. There's the fast way and the slow way. Okay. Give me the fast way. The fast way is drop thermonuclear weapons over the poles. You're a supervillain. That's what a supervillain does. Yeah.
इलॉन ने कहा कि मार्स को टेराफॉर्म करने के लिए और इसको हैबिटेबल बनाने के लिए मार्स के एटमॉस्फेयर को गर्म करना होगा और कहा कि वहाँ जो लोग जाएंगे इनको इनिशियली तो डोम लाइट स्ट्रक्चर में रहना होगा जब तक एनवायरनमेंट को हम हैबिटेबल नहीं बनाते। स्टीफन ने कहा कि वो मार्स को कैसे गर्म करेंगे। इलॉन ने कहा कि मार्स को गर्म करने के दो रास्ते हैं, एक है फास्टर और दूसरा है स्लोअर। फास्टर अप्रोच ये है कि हम मार्शियन स्पोर्स पर सीधा न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ेंगे जो इससे रिलीज होने वाली हीट मार्स को गर्म करेगी, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और स्लोअर अप्रोच ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस मार्स पर रिलीज की जाएं ताकि गैसेस हीट को ट्रैप करें और मार्स पहले से ज्यादा गर्म हो जाए और इस तरीके से मार्स को टेराफॉर्म करना भी आसान हो जाएगा। दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसेस को मार्स पर रिलीज करने से कोई नेगेटिव बैरियर क्रिएट नहीं होगा जिसकी वजह से मार्स पर लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट देखने को मिले, मगर न्यूक्लियर वेपन्स पोल्स पर मार्शियन स्पोर्स पर छोड़ने से आइस कैप्स तो मेल्ट हो जाएंगी, मगर इससे फैलेगी ढेर सारी रेडिएशंस। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा पतला है। मार्स का एटमॉस्फेयर 95.3% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर बना है और ये गैस हमारे लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है। जबकि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन 0.13% यानी 1% से भी कम है। जबकि जमीन का एटमॉस्फेयर 72% नाइट्रोजन गैस और 21% ऑक्सीजन गैस से मिलकर बना है, मगर जमीन जैसे एक्टिव एटमॉस्फेयर पर भी हिरोशिमा और नागासाकी में होने वाले डेडली अटैक्स ने हिरोशिमा पर 60 डेज और नागासाकी के 47 डेज तक अपना मैक्सिमम इफेक्ट जारी रखा और अगले 5 साल तक ये अपने आफ्टर इफेक्ट्स दिखाती रही। मार्स को टेराफॉर्म करने और इसको गर्म करने के लिए अगर न्यूक्लियर वेपन्स चलाए तो डर है कि पूरे का पूरा प्लेनेट इरेडिएट हो जाए। दोस्तों, मार्स को लेकर आपके जहन में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि मार्स पर जब ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन कैसे बनाई जाएगी, मार्स पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होगी, मार्स पर दिन और रात कितने घंटे के होंगे, मार्स और जमीन के दरमियान फासला कितना होगा और कितने साल लगेंगे हमें मार्स तक पहुंचने में। स्पेसएक्स कंपनी एक आम इंसान को मार्स पर कितने रुपयों में भेजेगी, मार्स की टिकट आखिर कितने रुपए में मिलेगी। इन तमाम सवालात के जवाब हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट एपिसोड में।